अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हों। ये हमारा 15 डेज़ कोर्स का नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि नेक्स्ट क्लास हम ले रहे हैं। उसको सेकंड क्लास कहेंगे हम। इसमें मैं आपको छोटे मोटे टिप्स दे रही हूँ जिन्हें आप गौर से देखिएगा। इंची टेप का नाप जिनको समझ में नहीं आया था, एक दफ़ा फिर दोबारा बता रही हूँ कि किस तरीके से होता है। ठीक है, ये 1 2 3 जो नंबर्स हमारे दिए हुए हैं तो इनको हम कहते हैं इंचेस, और जो पीछे ये दिया हुआ है ये हमारे काम नहीं आएगा, इसे हम कहते हैं सेंटीमीटर्स। ठीक है, हम जो कपड़ों की नाप लेते हैं वो फ्रंट वाले से लेते हैं, जो 1 2 3 लिखा हुआ है वहाँ से लेते हैं। ठीक है, और ये 1.5 यानी कि 1.5 इंच जो है, इसको हम क्या कहेंगे और किस तरीके से कहते हैं। तो ये जो लोहा लगा हुआ है छोटा सा, इसके बाद ये जो एक पॉइंट आ रहा है यहाँ, इसको हम कहेंगे 1.5 इंच। ठीक है, यानी 1.5 इंच। और इन दोनों के बीच में जो निशान आएगा उसके कहेंगे 1.2 इंच। ठीक है, यानी कि 1 के बाद 2 लाइन्स हमने और लिए। और जो बीच में एक सेंटर में 2 और 1 की लाइन है, इसको क्या कहते हैं हम 1.5 इंच। सही है। इसी तरीके से ये इसको हम 1.5 इंच भी कह सकते हैं, ये 1.5 इंच भी कहलाएगा। इंची टेप का आपको समझ में आ गया होगा, पहली वाली वीडियो में मैंने बताया है। और ये बिगनर्स के लिए क्लासेस हैं जो बहुत आराम से बहुत गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से 15 डेज़ में अपने सिंपल स्टिच कर सकते हैं ड्रेसेस। कैंची का इस्तेमाल भी मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि बड़ा मुँह करके कैंची नहीं खोलनी है कभी भी। सीज़र का मुंह हमेशा आपने छोटा खोलना है। कपड़े पे देखें इस तरह की लाइनें बना लें सबसे पहले आप, और देख लें सीज़र को इस तरीके से नहीं खोलना आपने। ठीक है, हमें बहुत छोटा मुंह खोलना है सीज़र का। और ये इस तरह की लाइनें आप बना लें खुद से, और चौक से बनाना चाहे चौक से बना लें, मार्कर से बनाई है मैंने, यहाँ मार्कर से बना लें। ठीक है, और कपड़े को हम कभी नहीं घुमाएंगे जब हम कटिंग करेंगे। इस तरह आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद ही आपको आना है अपनी कमीज़ के ऊपर कटिंग पर। ठीक है, पहले आपने ये इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये देखें कितनी छोटी नोक मैं खोल रही हूँ, और अब इसको मैं बाहर नहीं निकालूंगी, मैं इधर से ही इसको ऊपर ले जाऊँगी कटिंग करने के लिए। मेरे हाथ मूव होगा लेकिन मेरा कपड़ा मूव नहीं होगा। और अगर मैं देखें बड़ा खोलती तो ये आगे तक कट हो जाता। बस आपने छोटा खोलना है सीज़र को, ताकि जहाँ पे भी रुकना है वहाँ रुक जाए। कपड़े को मोड़ना नहीं है, जैसे ये आपको बताया इस तरह घुमाना नहीं है। जिस तरह से भी कपड़ा रखा हुआ है उसी तरह से अपना हाथ चलाते हुए आगे जाना है, कपड़े को नहीं घुमाना। ठीक है, अपने हाथ को घुमाना है, कपड़ा नहीं घूमेगा, जहाँ रखा है वहीं रहेगा। ये एक टिप्स है जो बिगनर्स हैं उनके लिए, ताकि उनको पता चले कि किस तरह सीखना है। अगर आप डायरेक्ट जो है सिलाई पर आ जाएंगे तो भी आपके लिए मसला होगा। ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। और कैंची को कभी भी खाली मत चलाइएगा, उससे भी धार ख़राब होती है। कैंची को कागज़ से काटिएगा, उससे भी धार ख़राब होती है। जो कपड़ा कटिंग करने वाली सीज़र है वो अलग रखें, और जो आपकी रफली यूज़ की है उसको अलग रखें। ये देखें कितने आराम से बस हाथ को मूव करना है आपने। ठीक है, हाथ आपका मूव होता रहेगा, आप अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, कपड़ा आपका आपकी जगह पे होगा, लेकिन आपने कपड़े को नहीं घुमाना, सिर्फ अपने हाथ को घुमाना है, सीज़र को मूव करना है। ठीक है, ये देखें छोटे छोटों को नहीं, कितनी छोटी छोटी सीज़र का मुंह खोल रही हूँ मैं। मेन टिप्स ये हो गई आप लोगों की। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे नेक पर। अभी तो मैं आपको इस क्लास में यही बताऊंगी छोटी छोटी टिप्स, ताकि आपको आसानी रहे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक लाइन बनाना बताऊंगी, कैसे हम काटते हैं। उसके बाद मैं कमीज़ का ग्राफ आपको दोबारा बताऊँगी। सही है, ये छोटी टिप्स आप याद रखें, ताकि आपको जब चलानी हो तो आपको पता चल जाए कि हमें किस तरीके से जो है अपनी कमीज़ को कटिंग करना है। अब ये देखें मैंने एक अखबार लिया है, आपके पास ब्राउन पेपर हो तो ब्राउन पेपर ले लें, अखबार है तो अखबार ले लें। अब हमें मसला होता है कमीज़ पे हम सीधी सिलाई कैसे लगाएं। तो हमने क्या करना है, हमें इस तरह से डबल पीस ले लेना है अखबार के। इन पे हम लगाएंगे स्केल की मदद से सीधी लाइन है, और ये मैं लगाऊंगी 3-4, लेकिन आप बार बार लगाइएगा सीधी लाइन्स। ठीक है, और एक ये मैं स्केल की मदद से 3 लगा ली, तो आप भी ऐसी करिएगा 3-4 स्केल की मदद से। फिर कोशिश करिएगा अपने हाथ से लगाएं। जब आप हाथ से सीधी लाइन लगानी शुरू कर लेंगे मार्कर की मदद से, तो आप कपड़े पे भी जब सिलाई करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी सीधी लाइन बनाने की। जब आपको सीधी लाइन बनानी आ जाएगी तो कपड़े पे भी सीधी ही लगेगी इंशाल्लाह। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारी टीचर्स ने भी हमें बताई हैं, तो ये आप लोग भी करें, क्योंकि जिनको बिल्कुल भी सिलाई में बैठना नहीं आता, मशीन को में पता नहीं है टाँका कैसे डलेगा, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जब इन लाइन से प्रैक्टिस हो जाए तो आप जिगजैग वाली लाइन पर आ जाइएगा। उसके बाद आप इसी तरह की 2-3 लाइंस बना लीजिएगा, वेव बनवा लीजिएगा, जिगजैग बना लीजिएगा। ऐसे बनाकर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है खूब, 3 दिन तक कम से कम अखबार पे इस तरह आपने लाइंस बनानी है, सीधी और ऐसी तिरछी। ठीक है, उसके बाद जब ये 3 से 4 दिन हो जाए, उन पेपर को संभाल के रखिएगा।
और फिर इनको सिलाई पर लगा कर धागे पे फिर आप सिलाई करिएगा, ठीक है। अब मैं मशीन के लिए बता रही हूँ आपको। मशीन के लिए ये छोटा सा टूथब्रश जो है आपके पास एक ले लीजिएगा बाज़ार से, ठीक है। और सस्ता वाला ले लीजिएगा, कोई जुम्मा बाज़ार से ही मिल जाते हैं, वहाँ से ले लीजिएगा इसको साफ़ करने के लिए। अब ये देखें स्टील है, इसको क्या करेंगे, इसको भी हम साफ़ कर लेंगे। जब भी हम मशीन लेके बैठेंगे ऐसा ना हो इसमें कोई रुआं वगैरह, इसको भी खोल के देखेंगे हल्का सा इसकी पिन को। और इसके बाद इसमें अगर कुछ गंद वंद है, देखें इस तरह से खोल के इसमें कभी कोई छोटे छोटे धागे फंस जाते हैं तो हमारी मशीन बहुत भारी चलती है, ठीक है। तो ये वो भी हम निकाल लेंगे सुई की मदद से या इस कटर की मदद से। और अगर ये पेज लूज़ हो जाए, इसमें जो एक पेज होता है, तो उसको हम ये जो हमारी फिरकी होती है इससे टाइट कर देंगे, सही है। ये इसी से बहुत टाइट होता है और किसी चीज़ से टाइट नहीं होता। अब इसी तरह ब्रश को नीचे अच्छी तरीके से देख लें कोई रुआं तो नहीं है मशीन के इधर उधर, ठीक है। और ऊपर नीचे सब अच्छे तरीके से मशीन जहाँ ब्रश जा सकता है वहाँ ब्रश से साफ़ कर लें, सही है। अब आप मशीन को देखें, ये हमने लगा दिया इसके अंदर स्टील के अंदर रील, ठीक है। अपनी फिरकी लगा ली, फिरकी को बीच सुराख में से निकाल लिया और नीचे हम इसको डाल देंगे। इसको लगाने के बाद हम धागे को देखेंगे, जो धागा लिया है ऊपर से, उसके बाद हम इसको धागे को और आपस में मिलाकर खींच के देखेंगे कि धागा टूट तो नहीं रहा। देखें ऊपर का धागा सख्त होगा तो टूट जाएगा, या नीचे का धागा सख्त होगा तो टूट जाएगा। अगर सख्त धागा हो तो साइड में एक गोल सा दिया होता है, उससे आप हल्का सा धागे को लूज़ कर लें और फिर दोबारा देखें, दोनों धागे पकड़ के एक साथ खींचने की कोशिश करें। अगर वो एक साथ बआसानी खींच रहे हैं, जैसे अभी देखें मेरे ही आराम से खिंच गए दोनों धागे मैंने डाले हैं, तो पहले वाले में दफ़ा में वो टूट गया था, तो इसका मतलब है सिलाई सही है, ठीक है। अब आपने जो है, मैं आपको मोटर का दिखा दूँ, मोटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये देखें, ये मेरा स्टार्टर है। स्टार्टर को ऐसे नहीं रखना, हमेशा स्टार्टर को इस तरीके से दबाना है, ठीक है। ये देखें, उस तरफ से स्टार्टर ख़राब भी हो जाता है रखने से, तो पाँव की मदद से स्टार्टर जब भी चलाएंगे आप तो उसको इस तरीके से रखेंगे। अब ये देखिए, मैंने डबल पेपर लिया हुआ है और जो सिलाइयों की प्रैक्टिस करी थी मैंने, जो इन पे लाइनों की प्रैक्टिस करी थी, उन पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे ही सिलाई लगाते रहें, बिल्कुल सीधी सीधी जो मार्कर लगा है उसी के साथ साथ सीधी सिलाई लगाएं, ठीक है। जो जब आप ये बहुत 3-4 दिन तक आप सीखेंगे इनको, जब आपको लगेगा 3-4 दिन में ये आपको सिलाइयाँ सही आने लगी हैं, तो फिर आप ये जिगजैग वाली लाइन पर आ जाएंगे, ठीक है। इनको जिगजैग वाली लाइन को आप करेंगे, ये जैसे जिगजैग डली हुई वहाँ आप रोकेंगे। अब यहाँ लाकर मैं सुई को अंदर कर दूँगी, बस सुई अंदर कर दी, पीछे से बूट को उठाऊँगी, फिर घुमा लूँगी इसे। सुई अंदर होनी चाहिए, जब भी आप कपड़ा घुमाएं सुई अंदर की तरफ हो। फिर बूट के नीचे कर दूँगी सुई को और फिर अपनी समझने सिलाई के लिए कपड़े को घुमा लूँगी। ऐसे ही आपने तमाम सिलाइयाँ लगानी हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा तरीका समझ में आ रहा है। और भी बहुत सारी टिप्स होती हैं, ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें 4 से 5 दिन इंशाअल्लाह। फिर आपको जब कमीज़ पे आप आएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, डायरेक्ट कमीज़ पे नहीं आना है कभी भी, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, मेरा तरीक़ेकार पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।